संगीत, लेबो हॉरर स्टोरी। मिलन अपने डॉग बायो के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हुई थी। मेलिन की पर्सनालिटी बहुत ही स्वीट सी थी और वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, लेकिन उन टॉयज में से उसे सबसे ज्यादा पसंद थी डॉल्स। क्योंकि वो एक टॉय शॉप में काम करती थी, तो वो डिस्काउंटेड रेट्स पर अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबुबू डॉल का कलेक्शन आया, जहां सारी डॉल्स आते ही बिक गई। एक डॉल मेलिन ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। उस लबोबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबोबू डॉल से अलग था। वो डॉल बहुत ही सुंदर थी और उस लबोबू जितनी क्यूट स्माइल मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेलिन उस लबूबू डोल को अपने घर ले गई। वो उस दिन बहुत खुश थी और बस उस लबू डोल को निहारती जा रही थी। उस डोल की प्यारी सी नीली आंखें, गोल्डन कलर का सुंदर सफर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी बड़े बड़े दांतों वाली स्माइल। मेलिन ने उस लब्बू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटो खींची और अपने डॉग बाउ को उसकी डॉल फैमिली के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। पर जहां बाउ सारी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ लाता हुआ पूरे कमरे में इधर उधर भागता था, वहीं वो उस लबोवू डोल को देखकर बहुत जोरों से भौंकने लगा, कुर्राने लगा। मैलिन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि बाओ शायद डर रहा होगा, तो उसने डॉल को अपनी शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। मेलिन का डॉग बाओ, जो हमेशा उसके पास सोता था, उस डोल को घोंटता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले बाओ लबोबो को देखकर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही मेलिन घर से निकलने वाली थी, बाओ ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर उसके शेल्फ के पास ले जाने लगा। मेलिन ने बाओ को डांटा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मेलिन ने गुस्से में बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन उसका अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मेलिन अपने कस्टमर से लड़ पड़ी और उसे पता नहीं उस पर इतना गुस्सा आ गया कि वह उसके ऊपर चिल्ला दी। उसके बॉस ने उसी वक्त मेलिन को बहुत डांटा और उसे काम से निकाल दिया। मेलिन को कुछ समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते वापस घर गई। उसने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। 117 किड्स आउटसाइड एंड द नेवर केम बैक आर यू लॉट पीपल स्टोरी दिस स्टोरी। संगीत। और तभी बाव जोर से भागने लगा, लेकिन रोती हुई मेलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया और उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। मेलिन उस रात जल्दी सो गई थी। सोते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी, एक अजीब सी हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। अंधेरी की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस वहां वो लब्बो डोल पड़ी थी, जिसे मेलिन ने वापस शेल्फ पर रख दिया और फिर से सोने चली गई। उस रात मेलिन को एक सपना आया जिसमें वो अपने कमरे में थी और वहां एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जानवर जैसा कुछ था, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, भयानक लंबे और दांतों से भी ज्यादा नुकीले नाखून थे, और उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। वो जगह जगह से सड़ रहा था। धीरे धीरे वो मेलिन के पास आ गया और उसका गला घोंटने के लिए आगे बढ़ा। मेलिन डर के मारे जोर से चिल्लाई, पर वो जानवर उससे ज्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले पंजों से मेलिन पर अटैक कर दिया। डर के मारे मेलिन की आंख खुल गई, लेकिन तब उसने देखा कि वो लबोबू डोल उसके ऊपर बैठी है। मेलिन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता बांव भागता हुआ कमरे में आ गया। मेलिन को समझ नहीं आया कि वो लबो डोल, जिसे उसने सोते हुए शेल्फ पर रखा था, वो उसके बेड पर कहां से आ गई। उसने ध्यान से उस डोल को देखा तो वो डोल अब पहले से ज्यादा हंस रही थी। मेलिन कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही मेलिन के डॉग पा ने उस डोल को अपने दांतों से खींचा और उसने उसके चितड़े चितड़े कर दिए। मेलिन पसीने से भीगी हुई थी और उसका सर दर्द से फट रहा था, इसलिए उसने बाव को कुछ नहीं कहा। मेलिन ने उस लब्बू डोल को डस्टबिन में डाला और बाव को
अपने पास बुलाकर फिर से सोने चली गई। जब वो सुबह उठी तो उसका सर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। साथ ही साथ उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। बाऊ भी कमरे में नहीं था। उसने बाऊ को आवाज लगाई, पर उसको अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मेलिन हॉल में गई, लेकिन बाऊ वहां भी नहीं था। वो पूरा घर ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में वह अपने बाथरूम में गई। बाऊ बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे छोटे लाल दानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे काटा हो। तभी बाथरूम मिरर में उसे दिखा कि उसके कंधे के पीछे कुछ भयानक सा था, जो बिल्कुल उस जानवर के जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था। और वो जोर जोर से हंस रहा था। पर जैसे ही नीलन मुद्दी थी, वहां कोई जानवर नहीं, बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबूबो डॉल रखी थी। नीलन को यह अपनी आंखों का धोखा लगा। उस लबूबो डॉल को तो उसके कुत्ते बा ने तहस नहस कर दिया था, तो अब वो डोल वहां कैसे आ सकती थी? बल्कि अब उस डोल के चेहरे की स्माइल एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक बहुत भयानक हंसी में बदल चुकी थी। मेलिन अब घबरा गई थी और वो बाऊ को आवाज देती हुई घर के बाहर चली गई, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। जब वो वापस घर में घुसी तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डोल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। उस डोल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां उसके डॉग पाओ की बॉडी पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने बुरी तरह नोच खाया है। बाव मर चुका था और यह देखकर मेलिन की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि यह लबूबू डोल कोई आम डोल नहीं है। उसने इंटरनेट पर लबूबू डोल से जुड़ी इंफॉर्मेशन सर्च करनी शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने न्यूज पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स हंट कर रही थी। पूरी दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के डेड होने के ऐसे कई केसेस सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी बुरी चीजें घट रही थी, जैसे उनकी जॉब चली जाना, उनका बीमार हो जाना या उनके किसी करीबी की मौत। ये सब न्यूज पढ़कर मिलन और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डोल हैटेड है। उसने देरी ना करते हुए डोल में आग लगा दी और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। उस रात यह सारा किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताया। मैलिन को लगा कि शायद अब उस लब्बू डोल से उसे छुटकारा मिल गया है। लेकिन अगली सुबह मैलिन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली और उसकी बॉडी के पास वही लब्बोबू डोल पड़ी थी, जिसे उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक फ्रेंड अपने साथ ले गई। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर यह भी कह रहे हैं कि लब्बू डोल एक बहुत ही खतरनाक और एक ईविल डीमन पजूजू का दूसरा रूप है। कई कंट्रीज में इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते लबुवू को बैन कर दिया गया है, तो कई जगह लबुवू पर प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म भी किए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या लबुवू डोल सच में कर्स्ड है? क्या उसमें सच में एक डीमन है, या यह सब बस एक अफवाह है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।